नमस्कार मित्रों, कृष्ण सुदामा की जोड़ी हो या जय वीरू की यारी, दोस्ती वह एहसास है जिसे शब्दों में बांधना मतलब समुद्र को छोटी बाल्टी में भरने जैसा है। मित्रता केवल एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की एक पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मैत्री की महिमा गाते हुए कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मतलब जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने मात्र से पाप लगता है। मैत्री का यह भाव केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, यह आदि अनंत है जो मनुष्य, पशु पक्षियों, मछलियों और यहाँ तक कि मुख वृक्षों के बीच भी एक सुनहरे धागे की तरह बुना रहा है। आधुनिक विज्ञान अब उस सत्य को स्वीकार कर रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले जान लिया था। मित्रता का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी सच्चे मित्र के साथ होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोनिक नामक हार्मोन निकलता है। मशहूर विकासवादी जीववैज्ञानिक यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन में लिखा था, उन समुदायों में जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है जिनमें सहानुभूति रखने वाले सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात विकासवाद केवल शक्तिशाली की जीत नहीं है बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग की जीत है। शोध बताते हैं कि अच्छे दोस्तों के साथ रहने से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। हाथियों की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती है। विज्ञान कहता है कि हाथियों का हिप्पोकैम्पस बहुत विकसित होता है जो उन्हें दशकों पुरानी दोस्ती याद रखने में मदद करता है। यदि झुंड का कोई हाथी बीमार हो जाए तो बाकी हाथी उसे घेरा बनाकर सुरक्षा देते हैं। केनिया के लॉरेंस एंथोनी, जिन्हें एलिफेंट विस्परर कहा जाता था, उन्होंने कई जंगली हाथियों की जान बचाई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो दो अलग अलग जंगली झुंड मीलों पैदल चलकर उनके घर के बाहर शोक मनाने आए थे। वे वहां 2 दिनों तक चुपचाप खड़े रहे। यह साबित करता है कि इंसान और जानवर की मैत्री आत्मिक होती है। मेरी मैत्री कविता का वो चरण यहाँ मुझे याद आ रहा है। मैत्री वो एहसास है जो बिन कहे सब कह जाता है, जो मीलों की दूरी में भी रूह के पास रह जाता है। डॉल्फिन को समुद्र का सबसे मिलनसार जीव माना जाता है। महान दार्शनिक और वैज्ञानिक एरिस्टोटल ने सदियों पहले डॉल्फिन की सामाजिकता और उनकी मनुष्य के प्रति दयालुता पर शोध किया था। एक दूसरे को विशेष सीटियों यानी सिग्नेचर विसल्स से पुकारते हैं जो उनके नाम की तरह काम करती है। वे न केवल अपनी प्रजाति बल्कि व्हेल और इंसानों के साथ भी निस्वार्थ मैत्री निभाते हैं। कई बार डॉल्फिन ने डूबते हुए इंसानों को शार्क से बचाकर किनारे तक पहुंचाया है। हाँ, हम मगरमच्छ को एक क्रूर शिकारी मानते हैं, वही प्रकृति हमें इजिप्शियन फ्लावर पक्षी और मगरमच्छ की दोस्ती दिखाकर हैरान कर देती है। यह पक्षी निडर होकर मगरमच्छ के खुले मुंह के अंदर जाता है और उसके दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों को खाता है। मगरमच्छ उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे विज्ञान में सिम्बायोसिस यानी सहजीवनता कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह भरोसे की पराकाष्ठा है। मुझे वो उर्दू का एक मशहूर शेर याद आता है, मिले जो दोस्त तो महफिल सजा ही लेते हैं, परिंदे भी तो कहीं गुलिस्ता बना ही लेते हैं। जो मेरी वीडियो वृक्षायन में मैंने पहले भी कहा है, पेड़ पौधे भी बहुत खूब मैत्री निभाते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन वन विशेषज्ञ पीटर वोलेबेन ने अपनी खोजों में बताया है, जंगल के पेड़ आपस में जड़ों और उनके फंगी के जाल के जरिए बातें करते हैं। यदि कोई पेड़ बीमार हो जाए तो पड़ोसी पेड़ उसे पोषक तत्व भेजकर उसकी मदद करते हैं। वे एक दूसरे को कीटों के हमले की चेतावनी भी देते हैं। संस्कृत का यह श्लोक वृक्ष और सज्जनों की मैत्री पर सटीक भाष्य करता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव, यानी वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं और उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं।
वे सत्पुरुषों जैसे सच्चे मित्र होते हैं। महान अंग्रेजी लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन। मतलब मित्र पाने का एकमात्र तरीका है खुद एक मित्र बनना। भारतीय संतों ने भी मैत्री को ईश्वर का रूप माना है। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। मराठी संत ज्ञानेश्वर जी ने पसायदान में विश्व मैत्री की कामना करते हुए कहा, मैत्र जीवांचे विरंची हो वो, अर्थात सभी जीवों के बीच ब्रह्मा जैसी सृजनात्मक मित्रता हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल जुंग के अनुसार मित्रता हमारे स्व यानी सेल्फ को पहचानने का एक जरिया है। एक सच्चा मित्र वह दर्पण है जो हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करता है और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा भी देता है। रहीमदास जी ने क्या खूब चेतावनी दी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। आज के इस मैत्री महात्म्य में मेरी कविता की कुछ पंक्तियों से आज के लिए विराम लेते हैं। मैत्री वो दर्पण है जो हमें वैसा ही दिखाता है जैसे हम अंदर से हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हम फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजते हैं पर फ्रेंडशिप भूल जाते हैं, वहाँ प्रकृति के यह उदाहरण हमें वापस जमीन पर लाते हैं। चाहे वो जमीन पर चलने वाला हाथी हो, पानी की डॉल्फिन हो या घर के आंगन का पेड़, मैत्री का आधार त्याग और विश्वास है, यही कहता रहता है। मैत्री केवल इंसानों का गुण नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का स्वभाव है। जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो वह हमें फल देकर मित्रता निभाता है। जब हम किसी बेजुबान को प्रेम देते हैं तो वह वफादारी से हमारा संसार भर देता है। अंततः सच्ची मैत्री वही है जो बिना शर्त हो, जो पक्षियों की चहचहाहट में भी हो और जो हमारे भीतर की संवेदनाओं में भी हमेशा जीवित रहे। जय श्री कृष्ण।